तो भाई लोग पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर ने उस फटे हुए कपड़े वाले बंदे को किल कर दिया था और उसके जेब में से उसको एक मेमोरी चिप मिली थी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर को हम देवाश्रम में अपने कमरे में देखते हैं, जहां पर वीर उस चिप को देखकर बोलता है कि ये चिप देखने में बहुत ज्यादा महंगी लग रही है। वीर उस चिप को माइक्रोस्कोप में रखकर बोलता है कि चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वो उस चिप के अंदर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि इसके अंदर तो जेट स्किन की सारी डिटेल लिखी हुई है। उस चिप के अंदर जेट स्किन लाइव डेमो के साथ में होती है। इसे देखकर वीर बोलता है कि ये तो जेट स्किन है, क्या ये उस फटे हुए कपड़े वाले बंदे की हाइपर जी नाट है? और ये हाइपर जी नाट तो लाइव डेमो के साथ में है। और वीर खुश होकर बोलता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मुझे फ्री में एक हाई लेवल की हाइपर जी नाट मिल गई। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर उस जेड स्किन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वीर बोलता है कुछ दिन जेड स्किन की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हो रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी रिफाइन हो गई है। वीर अपने शरीर का तापमान देखता है तो उसके शरीर का तापमान 35 होता है। वीर बोलता है कि मेरे शरीर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम है और ऐसा होना भी चाहिए, ये इस हाइपरजीनेट की विशेषता है। और फिर वीर बोलता है कि मैं इस मेमोरी चिप को अपने साथ में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेमोरी चिप मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और तभी वीर का फोन रिंग करने लगता है। वीर बोलता है कि मुझे इस टाइम पे कौन कॉल कर रहा है। वीर कॉल उठा के बोलता है कि योलिन क्या हाल चाल है। कॉल पे योलिन बोलता है कि काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं है, चलो आज मिलते हैं। और मेरे साथ हानहाउ और सुई है। वीर हानहाउ का नाम सुनकर हैरान होता है और योलिन से बोलता है कि कहाँ पर आना है। योलिन बोलता है कि तुम पहले नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच चुका हूँ। और फिर वीर कॉल कट कर देता है और मन में सोचता है कि ग्रैंड मास्टर मुझे हर जगह पे ढूंढ रहा है लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं ही डॉलर हूँ, इसलिए मैं बाहर जा सकता हूँ। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम हानाहो को देखते हैं जो सुई से बोलता है बहुत शर्म की बात है, जब ग्रैंड मास्टर से डॉलर ने उसकी डेविल सोल छीनी उस टाइम तुम वहां पर नहीं थी। हानाहो सुई के सामने डॉलर की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। सुई बोलती है कि डॉलर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, काश कि मैं उससे मिल पाती। हानाहो की बातें सुनकर वीर मन में सोचने लगता है कि अगर हानाहो को ये पता चला कि डॉलर उसका चचेरा भाई है तो वो डॉलर कितनी तारीफ नहीं करेगा और उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। हानाहो मेरा चचेरा भाई है और अब ये भी देवाश्रम आ गया है तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और फिर वीर योलिन से बोलता है कि योलिन हम कहाँ पर जा रहे हैं। योलिन वीर से बोलता है कि सामने देखो हम वहां पर जा रहे हैं। वो सभी मार्शल आर्ट हॉल के अंदर चले जाते हैं और फिर हम फाइटिंग एरेना को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ कबीर मैदान का नाम गूंज रहा होता है। इसे सुनकर वीर बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये सभी कबीर मैदान को चीयर कर रहे हैं, ये कबीर मैदान बहुत ज्यादा फेमस होगा। योलिन वीर से बोलता है कि लास्ट ईयर में टाइटन प्लेनेट पर जो कंपटीशन हुआ था कबीर मैदान उसमें 5th नंबर पर आया था और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी फाइटिंग एरेना में एक ब्लास्ट होता है और कबीर मैदान अपनी डेविल सोल को बुलाता है। ये देखकर योलिन बोलता है कि ये तो कबीर मैदान की सीक्रेट ब्लड फेरी की डेविल सोल है, अगर ऐसी डेविल सोल मुझे मिल जाए तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और तभी हानहाउ योलिन से बोलता है कि इसमें इतना भी खास नहीं है, डॉलर के पास में जो सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है वो उससे भी अच्छी है। योलिन हानहाउ से बोलता है कि मुझे परवाह नहीं कि डॉलर कौन है क्योंकि उसने वो डेविल सोल चोरी करके हासिल की है और चोरी करना गलत बात है, इसकी तुलना कबीर मैदान के साथ में कैसे की जा सकती है। इन दोनों की बातें सुनकर वीर मन में सोचने लगता है कि योलिन बोल तो सही रहा है लेकिन ग्रैंड मास्टर मेरा दुश्मन है तो ऐसा करना तो उसके साथ बनता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम आधे महीने के बाद देवाश्रम में वीर के कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर ने उस एलियन को वो क्रिस्टल खिला के एक पिंजरे में बंद किया होता है। वीर उसे देखकर बोलता है अब ये एलियन म्यूटेड एलियन में इवॉल्व हो चुका है और मैं इसे खाकर अपने म्यूटेड जेन पॉइंट बनाना चाहता हूँ लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत है, इसलिए अब जैसैगल को खोजने का टाइम आ गया है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम विंडफॉल वैली में जैसैगल और वीर को देखते हैं जहाँ पर वीर डॉलर बन के आया होता है और वो जैसैगल को वो म्यूटेड एलियन बेच रहा होता है। जैसैगल डॉलर से बोलता है कि ये लो 2 मिलियन, इसमें 1 रुपया भी कम नहीं है, अब से ये म्यूटेंट एलियन मेरा हो चुका है। डॉलर जैसैगल से कहता है कि इसमें तुम्हारा म्यूटेंट एलियन है, इसे ले लो, मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा हूँ। जैसैगल डॉलर से बोलता है कि डॉलर मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है और एक बात और है मैं जो तुमको बताना चाहता हूँ, अवनी शेरगिल तुमसे तुम्हारी सीक्रेट प्लस डेविल सोल और वो सोने की कुल्हाड़ी को खरीदना चाहती है, वो तुम्हें अच्छी कीमत दे सकती है। डॉलर वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि अगर अवनी मुझे एक अच्छी कीमत देगी तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम कुछ टाइम के बाद जंगल के अंदर एक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर बहुत सारे एलियन को किल करके एक बोरी में भरकर लेकर जा रहा होता है। वीर खुश होकर बोलता है कि मैंने इस गुफा के अंदर बहुत सारे एलियन का शिकार किया है और मेरे सीक्रेट ब्लड आर्मर के साथ कोई भी पॉइजन स्कॉर्पियन मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैंने उन सभी को किल कर दिया। और तभी वहां पर कोई होता है और वो बोलता है क्या ये आवाज डॉलर की है। वीर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि ये अवनी शेरगिल होती है। अवनी बोलती है अच्छा डॉलर ये तुम हो। वीर हैरानी से मन में सोचता है कि अवनी शेरगिल यहाँ पर क्या कर रही है और फिर वीर अवनी को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। और तभी अवनी वीर से बोलती है कि डॉलर रुको, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। वीर हैरानी से बोलते हैं क्या क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। अवनी बोलती है कि तुम इतने हैरान क्यों हो रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पैर पे चोट लगी हुई है। वीर मन में सोचता है कि अरे
अरे हाँ, मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैंने तो अपना आर्मर पहन रखा है, तो ये मुझे पहचान ही नहीं पाएगी। मैं इस मौके का यूज करके इससे कुछ अच्छा ले सकता हूँ। वीर अवनी से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये चोट पॉइजन स्कॉर्पियन के डंक मारने के कारण लगी है। तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसके बावजूद भी ऐसे कैसे हो गया। अवनी वीर से बोलते है कि वो एक म्यूटेंट स्कॉर्पियन था, उसने तभी मुझ पे अटैक किया जब मेरी मोमबत्ती जल के खत्म हो गई थी और वहां पे अंधेरा हो गया था। ये कहते हुए अवनी अपनी एक डेविल सोल बुलाती है, उसके हाथ में एक बटरफ्लाई आ जाती है और वो बटरफ्लाई एक डैगर में बदल जाती है। अवनी उस डैगर को वीर की तरफ करते हुए बोलते कि अगर तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा ये डैगर सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आर्मर इसे रोक सकता है। वीर हाथ हिलाते हुए अवनी से बोलता है कि मुझे गलत मत समझो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। और वीर मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की दिमाग पढ़ सकती है, क्योंकि भाई लोग अभी अभी वीर इसका फायदा उठाने की सोच रहा था। अवनी ब्लश करते हुए डॉलर से बोलती है, अगर तुम मुझे यहाँ से सेफली बाहर लेकर चले जाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी कीमत दूंगी। डॉलर यानी वीर अवनी से बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत तो है, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने अभी अभी उस म्यूटेंट पॉइजन स्कॉर्पियन के बारे में बताया था, क्या तुमने उसको किल कर दिया। अवनी वीर से बोलते कि हाँ, मैंने उसको किल कर दिया और वो पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। और फिर अवनी वीर के बोर में बहुत सारे पॉइजन स्कॉर्पियन को देखती है और बोलते है कि तुमने इन सभी पॉइजन स्कॉर्पियन को किल कर दिया और तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं आया। वीर अवनी की इस बात का जवाब नहीं देता और वो स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें सेफली बाहर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे एक म्यूटेड डेविल सोल और वो म्यूटेंट पॉइजन स्कॉर्पियन चाहिए जो तुमने किल किया था। इसके बाद व्यू चेंज होता है, वीर अवनी को कंधे पे उठा के देवाश्रम के बाहर आ जाता है। अवनी वीर से बोलते है कि मुझे बस देवाश्रम के बाहर छोड़ दो। वीर अवनी से बोलता है कि मुझे पता है, मैं भी हम दोनों को साथ में देखे जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अवनी वीर को देखकर मन में सोचने लगते है कि ये वहां पर बैठकर उन सभी पॉइजन स्कॉर्पियन को खा गया और मुझे एक भी नहीं दिया, ये कितना सख्त लौंडा है। और वो म्यूटेंट पॉइजन स्कॉर्पियन इसके आर्मर को एक स्क्रैच भी नहीं मार पाए, क्या इसका आर्मर भी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है। और फिर वीर अवनी को नीचे उतार देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे जाने के लिए तुम अपनी हेल्प के लिए किसी बंदे को बुला लेना। और वीर अपना हाथ आगे करके बोलता है कि मुझे अब मेरी म्यूटेड डेविल सोल दो। अवनी वीर को एक म्यूटेड डेविल सोल देती हुई बोलती है, मैंने जैसेगल को तुमसे ये पूछने के लिए कहा था कि तुम अपनी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल और वो सोने की कुल्हाड़ी बेचने के लिए तैयार हो। वीर उस म्यूटेड डेविल सोल को लेकर अवनी से बोलता है कि मैं अपनी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल को नहीं बेचना चाहता, लेकिन मैं उस सोने की कुल्हाड़ी को एक म्यूटेड डेविल सोल और 2 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूँ। अवनी वीर से बोलती है कि वो सोने की कुल्हाड़ी एक सीक्रेट ब्लड गियर है, उसको हम अपने सी सोल में नहीं रख सकते और उसको उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे हो, मैं बस तुम्हें 6 मिलियन दे सकती हूँ। वीर वहां से जाते हुए अवनी से बोलता है कि तो फिर डील हो गई, पैसे तैयार रखना, मैं जगह और टाइम जैसगल को बता दूंगा। अवनी मन में सोचते है कि मुझे पता था डॉलर, तुम बहुत ज्यादा लालची हो। इसके बाद हम देवाश्रम का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर जा रहा होता है और तभी उसके सामने हानहाओ आ जाता है। वो वीर को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। वीर मन में सोचता है कि यह अजनबी बनने का नाटक कर रहा है और वीर भी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और फिर वीर चलते हुए एक रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता, तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि वीर। वीर पीछे मुड़कर बोलता है क्या है। हम देखते हैं ये हानहाओ होता है और वो वीर से बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर को नाराज किया है, इसलिए मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता। वीर हानहाओ से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हानहाओ बोलता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को मत बताना कि हम दोनों चचेरे भाई हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं। मैं अभी अभी देवाश्रम में आया हूँ, तो मैं तुम्हारे कारण प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता। वीर वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हम दोनों चचेरे भाई हैं, देवाश्रम के अंदर हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वीर मन में सोचने लगता है कि अगर मैं उन लोगों से पंगा नहीं लेता फिर भी ये मुझे चचेरा भाई नहीं मानता, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हम दोनों के गोल अलग अलग है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम देवाश्रम में वीर के रूम को देखते हैं जहाँ पर वीर के आगे बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं, क्योंकि वीर ने वो सोने की कुल्हाड़ी अवनी शेरगिल को बेच दी होती है। वीर उन पैसों को उठाकर खुश होकर बोलता है, अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं तो मेरी जिंदगी अच्छे से बीत सकती है, चलो पृथ्वी ग्रह पर जाकर अपनी सिस्टर और मदर के साथ में मौज मारती है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, वीर पृथ्वी ग्रह पर अपनी मदर एंड सिस्टर के साथ में एक आइसक्रीम की शॉप पे आया होता है। वीर उस शॉप के अंदर एंटर करते हुए अपनी बहन अनुजा से बोलता है कि तुम सेफायर आइसक्रीम खाना चाहती थी ना, आज तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ये सुनकर अनुजा खुश हो जाती है और वो वीर से बोलती है कि भाई तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। वीर की मदर वीर से बोलती है कि सेफायर आइसक्रीम तो बहुत ज्यादा महंगी है, मुझे पता है कि तुमने कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन तुम इसे सावधानी से खर्च करो। वीर अपनी मदर से बोलते हैं कि मदर तुम इसके बारे में टेंशन मत लो। वीर शॉप के अंदर आकर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे बंदे होते हैं। वीर बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, इसलिए ये आइसक्रीम की शॉप सबसे बेस्ट शॉप है। चलो दूसरे फ्लोर पर जाकर देखते हैं कि कोई बैठने की जगह खाली है या नहीं। लेकिन तभी एक बंदा उन लोगों को रोक देता है और बोलता है कि सॉरी सर, लेकिन आप यहाँ पर नहीं आ सकते। वीर उससे पूछता है कि क्यों। वो वर्कर वीर से बोलता है कि दूसरे फ्लोर के ऊपर सिर्फ वीआईपी और नोबल
पर्सनल जा सकते हैं। वीर हैरानी से बोलते हैं, क्या वीआईपी? वीर की मदर वीर से बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। उतने में हम अनुजा के लिए आइसक्रीम ले लेते हैं। वीर बोलता है कि ठीक है, और वीर मन में सोचने लगता है कि पृथ्वी ग्रह पर वीआईपी का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई होता है। मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ मैं एक दिन वीआईपी का स्टेटस हासिल करके रहूंगा।